हेलो दोस्तों, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपका रिवीजन सीरीज चालू है, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का 14th चैप्टर जो कि है अलजेब्रिक फॉर्मूला। मतलब कि ये चैप्टर अलजेब्रिक फॉर्मूला के बेस पे है, ठीक है, एंड एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे स्क्वायर के कुछ फॉर्मूले को एक्सपांशन करके हम उसके साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसे हम उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो दो फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में मतलब कि प्रॉब्लम सेट 50 में आप लोगों को जो दो फॉर्मूला दिया हुआ है वो यहाँ पे है। जैसे कि एक फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको क्या करना है, एक्सपांशन करना है। एंड इसी के साथ आपको क्या करना है, इसमें दिए हुए कुछ नंबर्स रहेंगे एंड देन उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सपांड करना है एंड उसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। सो इसमें आपको प्लस का भी दिया हुआ है एंड माइनस का भी दिया हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा सिमिलर है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मूला हमें लर्न कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे लर्न हो सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर। सो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पहले a स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले a स्क्वायर एंड देन 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो इसी तरह से आपको माइनस का भी सेम फॉर्मूला है, बट आपको क्या करना है, माइनस में स्टार्टिंग का जो यहाँ पे आपने एडिशन का इस्तेमाल किया, प्लस के सिंबल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस के सिंबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, सिंपल सेम फॉर्मूला है। आपको इसी दोनों फॉर्मूले के बेस पे आपका ये जो 50 प्रॉब्लम सेट है वो पूरा इसी फॉर्मूला के बेस पे है। आपको बस इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है एंड इसके ऊपर आपको कुछ किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही साथ आपको 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। बड़े इजीली आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखा तो। ओके, चलो फटाफट से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के प्रॉब्लम सेट में, मतलब आपके 50 प्रॉब्लम सेट में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन 5a प्लस 6b होल स्क्वायर, 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर। सो आपको क्या करना है, फटाफट से हमें a एडिशन वाला क्या करना है, स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे हम, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, फटाफट से ध्यान में रखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, इसे भी एक्सपांड करना है, बट यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूला को ध्यान में रख के हमें एक्सपांड करना है। ओके, चलो, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसे हमें क्या करना है, बस इसे आपको ध्यान में रखना है। चलो सबसे ऊपर में रख देते हैं इसे, यहाँ पे हम रख देते हैं इसे ताकि हमें ये ध्यान में रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसे फॉर्मूला को रख दिया, चलो यहाँ पे रख देते, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करना है आपको, इस फॉर्मूले में आपको बस पुट ऑन कर दो। कैसे पुट ऑन करोगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, ओके। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a की जगह पे क्या है, ये है। सो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब कि 5a, ओके, एंड इंटू b क्या है, 6b प्लस किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6b का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इजी, बहुत ज्यादा इजी है। देन हमें क्या करना है, बस जो आपको जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से सेम मेथड से आपको सॉल्व कर लेना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर। सो a स्क्वायर यहाँ पे सेम आ जाएगा प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 और a एंड b यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है, देन 10 इंटू 6 60। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, ओके। 60ab, ठीक है, प्लस देन क्या दिया हुआ है आपको, 6
बी का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 36 बी का स्क्वायर, है ना, बहुत ज्यादा इजी। इसी तरह से आपको बस सॉल्व करना था। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह से एक्सपांड किया, किस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। ओके चलो, सो इसके बाद नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देख के आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा इजी है ये भी। बस इसे हम कहते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा साइड कर लेंगे ताकि इसके लिए भी हमें स्पेस मिल जाए। चलो यहाँ पे ले आते हैं। ओके एक सेकेंड, थोड़ा और से स्पेस चाहिए इसे, तो यहाँ पे और थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसे। चलो, आप में से किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा ध्यान में रहे और इजी लगे। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम क्या करना है, आपको सेम फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। पहले हम इसे क्या मानेंगे, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, तो a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, सो इसे आप लोग ध्यान में रखो बस। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। चलो यहाँ पे फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सॉल्व करना है। सो सबसे पहले ए का पार्ट कौन सा है, ये है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ए का स्क्वायर लिखेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा पहले ए स्क्वायर, मतलब कि ए अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए कौन सा है, ए अपॉन 2 इंटू बी अपॉन 3 प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। सो बी कौन सा है, ये बी अपॉन 3, बी अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस सिंपल इसे सॉल्व कर देना है। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ओके देन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके बीच में एडिशन सेम टू सेम, 2 इंटू ए इंटू बी सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, बट यहाँ पे क्या है, a अपॉन 2 है कि नहीं, a अपॉन 2 है। सो ये 2 इस 2 को कट कर देगा। ठीक है, इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले a b अपॉन क्या है ये 3। ठीक है, a b, यहाँ पे और ये दोनों कट गए तो क्या बचा, a b बचा एंड क्या बचा, अपॉन में 3। सो अपॉन में 3 आ गया एंड प्लस b स्क्वायर का क्या होगा, b स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है फॉर्मूले के हिसाब से। ओके चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, माइनस वाला है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखेंगे। सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, चलो सो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे ही आपको चेंज करना है, सो ध्यान में रखना, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो अभी इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कैसे करेंगे सॉल्व हम, a कौन सा है, ये है a एंड ये क्या है, हमारा b है। ठीक है, इसे चलो बीच में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके चलो सो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले a का स्क्वायर मतलब कि आपको क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब कि 2p का स्क्वायर। ओके देन क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे एंड 2 इंटू a इंटू बी, a क्या है 2p इंटू 3q। ठीक है, एंड लास्ट में प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर। चलो देन अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है एंड p का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा, सॉरी 2 इंटू 2 कितना होगा 4 एंड 4 इंटू
3 12, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 p q, p और यहाँ पे क्या है q, ओके। देन प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, सो 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एडिशन वाले को सॉल्व किया था उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन वाला भी सॉल्व किया, ओके। आपको खुद से सॉल्व करना है सेम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, रिपीट उसी तरह के एडिशन वाले एंड सब्ट्रैक्शन वाले सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है उसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के सॉल्व करना है, ओके। चलो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या फिर आपको इस तरह से 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको बस चुनना है, आपको बस ढूंढ के निकालना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ओके। सो अभी हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, a प्लस बी का फॉर्मूला देखा और a माइनस बी का फॉर्मूला देखा। सेम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे एंड उसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। चलो सो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इसे क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे a एंड इसे क्या बोलेंगे b, ओके। चलो सो सिंपल हो इसीलिए हम यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं अपने समझने के लिए, ओके। चलो एग्जाम में ये सब लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए लिख रही हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। आपको बस टिक मार्क करने के लिए आएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अभी इजीली मुझे पता है कि क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा राइट है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सो 8 का क्या आ जाएगा, पहले फॉर्मूले के हिसाब से 8 का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या है माइनस है तो पहले क्या आएगा माइनस आएगा एंड देन 2 इंटू a मतलब कि 8 इंटू b मतलब कि 1 अपॉन x, देन लास्ट में एडिशन का ही सिंबल आता है, मतलब लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ओके। चलो देन b का क्या है स्क्वायर है, ओके। सो b स्क्वायर का इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है उसी तरह से हमें सिंपली सॉल्व करना है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या आएगा 64 माइनस 2 इंटू 8 क्या होगा 16 होगा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, देन 1 अपॉन एक्स इसी तरह से आएगा, ठीक है। मतलब 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि मतलब 16 अपॉन एक्स ही, ठीक है। सो 16 अपॉन एक्स लिखो या फिर 1 अपॉन एक्स लिखो, एज इट इज सेम ही होता है, मतलब ठीक है। 1 इंटू 16 आप करोगे तो सेम ही आंसर आता है इसीलिए, ठीक है। चलो सो इसे हटा देते हैं हम और 16 अपॉन एक्स लिख लेते हैं, ओके। देन बीच में एडिशन का सिंबल, 1 का स्क्वायर 1 एंड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। अभी जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या यहाँ पे, नहीं। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, यस। तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है, ओके। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, यस। फोर्थ ऑप्शन नो, फोर्थ ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिंबल है, यहाँ पे एडिशन का सिंबल है, बट हमें क्या है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है राइट है, ठीक है। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है, अगर सॉल्व करने के लिए बोला रहेगा तो ही सॉल्व करके आना, ठीक है। चलो सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक्सपांड करके दिया हुआ है, बट आपको कुछ ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा राइट है वो आपको ढूंढना है, ओके। सो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखेंगे, ओके। किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 mn pq प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। सो ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, एडिशन का होगा, ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। किसका है, एडिशन का है। तो सारे सब्ट्रैक्शन वाले पहले से ही कट करके रख दो, सब्ट्रैक्शन वाला ये है ना, तो इसे हम पहले ही कट कर देते कि सब्ट्रैक्शन का सिंबल तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ओके। चलो अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में mn दिया हुआ है, mn का स्क्वायर दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे mn किसके स्टार्टिंग में है, ठीक है। अभी mn कहाँ पे दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में ये रहा, ठीक है, बाजू बाजू में, तो मतलब कि ये तो लेकिन माइनस हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, बट हमें दिख रहा है mn, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया, ओके। अब हमें क्या करना है,
अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसे हमें मतलब एक्सपांड करके दिया हुआ है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो mn का स्क्वायर एंड यहाँ पे 14 दिया हुआ है, देन लास्ट में क्या है 49। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं। सो यहाँ पे 7 कहाँ पे दिख रहा है, 7 यहाँ पे दिख रहा है, सो ये ऑप्शन भी आ सकता है। क्या है यहाँ पे 7mn प्लस pq। सो अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये आंसर आ सकता है, साथ ही साथ फोर्थ वाला ऑप्शन भी राइट हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सपांड करके देखेंगे, कौन से को, mn का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे 14 दिया हुआ है। सो आपका ये ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन आपका ये राइट है। सो इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके देखना है। चलो फटाफट से सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहले क्या आ जाएगा, mn का स्क्वायर आ जाएगा, देन एडिशन, देन क्या करेंगे, किसका 2 इंटू क्या, 2 इंटू यहाँ पे क्या हो सकता है 7 हो सकता है, तो यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, 2 इंटू 7 तो मतलब 14 आ जाएगा, है कि नहीं। सो ये किससे मैच हो रहा है, ये हो रहा है सेकेंड एंड ये इन दोनों में से किसी का आंसर हो सकता है। सो इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी क्यू, ओके। सो पी क्यू एंड देन लास्ट में प्लस एंड किसका स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इसका 7pq का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको आ सकता है। देन इसको अगर आप करोगे, एक्सपांड करोगे, सो 7 यहाँ पे 14 आ जाएगा, mn प्लस 14 आ जाएगा, यहाँ पे 14pq आ जाएगा, mnpq, ठीक है, mnpq। देन यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, पी क्यू का स्क्वायर। सो कौन सा आंसर राइट आ रहा है आपका, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला राइट आपका, सॉरी फोर्थ वाला राइट आंसर आपका आ रहा है, ओके। सो इस तरह से आपको क्या करना है कि कौन सा क्वेश्चन राइट है कौन सा रॉन्ग है, आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे एंड उसे आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मतलब कि आप पीछे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें कुछ नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है एंड देन हमें क्या करना है, उसे एक्सपांड करके सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है 997, ठीक है। तो मतलब ये किसके करीब है, 1000 के करीब है, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक ही नंबर है यहाँ पे, हमारे पास एक ही नंबर है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। ए और बी हमें चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे। किस तरह से एक्सपांड करने पड़ेगा हमें, सो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि 1000 माइनस क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ठीक है। 1000 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 997। सो यहाँ पे हम 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके। सो अब ये 1000 क्या हो गया, ए हो गया एंड ये 3 क्या हो गया, बी हो गया, ओके। इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, 100 प्लस 2, 102 क्या होता है 102, 100 प्लस 2 क्या होता है 102 होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो एडिशन वाले फॉर्मूले के साथ यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले के साथ यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ए ये है, यहाँ पे बी ये है। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ओके। चलो सो क्या आ जाएगा, पहले 1000 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, मतलब कि ए का स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या होगा, ए मतलब कि 1000 इंटू बी मतलब कि 3, ठीक है। देन यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। चलो अभी 1000 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 0 है तो नीचे में आप क्या करोगे 1 2 3 ऐसे, और फिर अगेन उसमें हम 1000 इंटू 1000 कर रहे हैं ना, तो 3 0 और ऐड कर दिया हमने उसमें, ओके। देन माइनस 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 क्या होगा 2000 एंड देन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 6000 आएगा, ओके। देन प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा,
हो गया है कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको, सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, आपको इसके आगे खुद से सॉल्व कर लेना है। ओके, कैसे करेंगे आप, ये 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख में से आपको क्या करना है, 6000 माइनस करना है, क्या आ जाएगा आंसर, 9,94,000। 6000 को हमने माइनस कर दिया ना, तो 94,000 और उसमें ऐड कितना हो गया, 9 को हमने ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 64,009। ओके, मतलब कि हमने 9 को ऐड कर दिया है। सो इस तरह से आपको आंसर्स आ सकते हैं। ओके, चलो इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं एंड हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, चलो सेम आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सेम टू सेम आपको बस उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड सॉल्व करना है। यहाँ पे भी कैसे करेंगे आप, a का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देन प्लस 2 इंटू ए मतलब कि 100 इंटू बी मतलब कि 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 100 का स्क्वायर निकाल लेना है, देन 2 इंटू 100 कर दोगे 200 आ जाएगा, 200 इंटू 2 कर दोगे क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा, यहाँ पे 400 रहेगा, देन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सो इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करके बस आपको सॉल्व कर देना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सेम बहुत ज्यादा इजी है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सपांड करके दे दिया, फॉर्मूले में पुट करके दे दिया, बस आपको इसका स्क्वायर निकाल लेना है एंड आपका बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम करने वाले 51 प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हमने 4 क्वेश्चन थे आपके प्रॉब्लम सेट में, 4 क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ अभी के अभी जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसे फटाफट से सॉल्व करके देखो, ताकि आपका भी आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। ओके, आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझा होगा। समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों से शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।